हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लर्न फ्रॉम बुक में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट स्टेप जो सक्सेस के लिए होता है वो क्या है। ये टॉपिक मैंने लिया है फ्रॉम द बुक थिंक एंड ग्रो रिचेस, जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी है। बुक का जो लिंक है अमेजन का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। अगर किसी को ये बुक चाहिए तो वो वहां से क्लिक करके खरीद सकते हैं। And before starting about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai, and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. And I have given UPSC interview, IAS interview 3 times. So, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्टेप किसी भी सक्सेस के लिए होता है, जो इस बुक में बात करी गई है, डिजायर। और वैसे भी जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक उस चीज को पाएंगे कैसे? जहां चाह वहां राह। तो डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द अचीवमेंट्स। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं पहले उसको चाहना पड़ेगा, एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिचेस। रिचेस का यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ मनी से नहीं है। यहाँ पे आप जो भी कुछ चाहते हैं, जिस भी फील्ड में रिच होना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आपका एजुकेशन फील्ड हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, आपका पेंटिंग का हो सकता है, म्यूजिक का हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है। उसमें आप टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, वही आपके लिए रिचनेस है। तो उसको पाने का फर्स्ट स्टेप इज डिजायर। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच है कि डिजायर आपकी होप नहीं है और आपकी विश भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारी होप, हम थोड़ा सा कुछ चाह रहे होते हैं, उस होप और विश को ही डिजायर समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है इन सब चीजों में। क्योंकि सिर्फ होप और विश से काम नहीं होता। जब तक वो चीज डिजायर में कन्वर्ट नहीं होती, आप उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे। उस लेवल के एक्शन जो आपको मजबूर करते हैं सब कुछ छोड़ने के लिए, खाना पीना छोड़ के लगे हुए हो, नींद छोड़ के लगे हुए हो, सब कुछ छोड़ के। एंड डिजायर इज, इट इज मस्ट। जो आपकी है पल्सेटिंग डिजायर होनी चाहिए, जो हर चीज को ट्रांसेंड करे। उसके बीच में फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो धरती की कोई भी चीज हो। ठीक है, हम उसमें एक्सक्यूज नहीं बना सकते, यार ये काम हो गया था, वो काम हो गया था, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते। तो विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी लग्जरी, सब चीजों के होने के बाद भी और ना होने के बाद भी वो हर चीज को ट्रांसेंड कर जाती है। वो आपकी डिजायर है जो आपको मजबूर करती है काम करने के लिए। एंड इट मस्ट बी डेफिनेट। डेफिनेट का हमारा यहाँ पे मतलब है कि आपको पिन पॉइंटेड पता होना चाहिए कि आप क्या चीज चाहते हैं। जब आपको वो पिन पॉइंटेड पता होता है तभी आपको वो मिलेगी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेफिनेट गोल आपका होना चाहिए, तभी उस डेफिनेट गोल पे आप अपनी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी विल पावर और सारा का सारा एफर्ट लगा सकते हैं। मान लो डेफिनेट नहीं है, मैं ये भी चाहता हूं, मैं वो भी चाहता हूं, मैं वो भी चाहता हूं। चार चीजें चाह सकते हो, बट वो चारों चीजें डेफिनेटली चाहनी चाहिए। पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको ज्यादा, उसको कम, इसको ज्यादा, इसको कम, पता नहीं किसको चाहता हूं। ठीक है। देन इट इज सेड कि बर्निंग डिजायर जो है, हाँ, उसको पाने के लिए आपको अपने सारे जो ब्रिजेस हैं जो आपके पीछे होते हैं, जो आपको पीछे लेके जा सकते हैं लाइफ में कंफर्ट की तरफ, ठीक है, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, सो यू हैव टू बर्न ऑल द ब्रिजेस बिहाइंड यू। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। एक सेनापति अपने सैनिकों को लेके जाता है लड़ाई के लिए, एंड बर्निंग ऑल द शिप्स। तो जिन जहाज में वो जाता है आइलैंड पे, वो उस आइलैंड पे लड़ाई से पहले अपने सारे के सारे जहाजों में आग लगा देता है। क्यों? क्योंकि वो फिर अपने सैनिकों से कहता है कि अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा सिवाय फाइटिंग फॉर योर लाइफ। तो ऐसी डिजायर होनी चाहिए कि जीवन दांव पे लगाओ। ठीक है। एंड योर गोल मस्ट बिकम योर डोमिनेटिंग ऑब्सेशन। ऑब्सेस्ड हो जाना चाहिए आपके गोल को पाने के लिए। कुछ भी गोल हो, ऑब्सेस हो जाओ तभी मिलेगा। देर इज नो वे टू रिट्रीट। आप पीछे नहीं जा सकते। या तो आपको जीतना पड़ेगा या आपको खत्म हो जाना पड़ेगा, फना हो जाना पड़ेगा, पैरिश। ठीक है, आइदर विन और पैरिश। सो यही होती है आपकी बर्निंग डिजायर जो आपको जला देगी। तो यहाँ पे 6 स्टेप्स डिस्कस करे गए हैं, 6 डेफिनेट स्टेप्स, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपको लेके जाएंगे। फर्स्ट, यू हैव टू फिक्स द एग्जैक्ट थिंग जो आपको चाहिए। उसमें कोई डामाडोल नहीं होना चाहिए। फिक्स, यही चाहिए तो यही चाहिए। वो कहते हैं यही चाहिए बस, तो वही चाहिए। सेकंड, आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप उस चीज को पाने के लिए क्या रिटर्न में देने के लिए रेडी हो।
तो वो चीज जो रिटर्न में देने के लिए रेडी हो वो भी आपको वो करनी पड़ेगी। मान लो मैं कहूँ कि मुझे 15 इंचेस की बाइसेप्स बनानी है, 45 इंचेस 43 इंचेस का सीना बनाना है, तो मैं उसके लिए क्या वर्कआउट करने के लिए रेडी हूँ 5 डेज अ वीक, 4 डेज अ वीक? तो हाँ, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या आप उसमें रिटर्न में देना चाहते हैं। देन आपको एक एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी डेफिनेट डेट, कि मैं इस डेट को ही वो चीज अचीव करना चाहता हूं, ताकि आप उसी हिसाब से फिर अपना जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, आप एक प्लान क्रिएट कर सको और उस प्लान को एक्शन में डाल सको। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ इंटर रिलेटेड है, आपको वो चीज लिखनी पड़ेगी, राइट क्लियर कंसाइंस स्टेटमेंट ऑफ द अबव, कि मेरे को ये चाहिए, इसको पाने के लिए मैं ये रिटर्न में दूंगा और इस डेट तक चाहिए और मैं ये सब करूंगा। इसको आप लिखिए, इसको आप 2 टाइम पढ़िए। 2 टाइम वो कब होंगे? उठने के बाद और सोने से पहले, क्योंकि वो जो टाइम होता है उस टाइम पे हमारा जो दिमाग सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें ये आपकी चीजें जाती हैं और वो आपको अल्टीमेटली उधर की तरफ ही लेके जाएगा। देन एज यू रीड, सी एंड फील, आप उसको देखिए, महसूस कीजिए, बिलीव कीजिए अपने आप में कि आप ऑलरेडी उस चीज को पजेस करते हैं, उस बॉडी को पजेस करते हैं, या उस रैंक को, अगर आप कोई एग्जाम फाइट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्जाम आप फाइट कर रहे हैं, तो उस रैंक को, ठीक है, या फिर लाइफ में हमें कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो आप उस गाड़ी को पजेस करते हैं, ये आप फील कीजिए, ठीक है। देन पर्पज, ये है कि आपके डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस होना चाहिए, मतलब यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट यू वांट, ठीक है। ऐसा सबसे जरूरी यही चीज है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ में। इतना सब कुछ हो जाता है, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, फिर भी कंफ्यूजन की लाइफ में, पता नहीं क्या चाहिए। हैप्पीनेस सबको चाहिए, पीस सबको चाहिए, बट किससे आएगा ये भी नहीं पता। सब चीजों से मिलता है ये सबको पता है, बट मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो मुझे खुशी या शांति देगी, वो मुझे अपनी खुद की ही ढूंढनी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्टार्टिंग पॉइंट कब है। सो इट इज सेड कि नेवर हैज देयर बीन टाइम मोर फेवरेबल टू पायनियर्स देन द प्रेजेंट। जो कुछ है अभी है, यही है, आज से ही शुरू करना पड़ेगा, अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, तभी चीजें होंगी। फिर इसमें एग्जांपल है थॉमस एडिसन का, जिन्होंने 10,000 बार फेलियर को हुए, बट वो हमेशा ये कहते थे कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 वो वे डिस्कवर करे हैं जो फेल होते हैं, ठीक है। एंड जो प्रैक्टिकल ड्रीमर्स होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, दे ऑलवेज फाइट, फाइट एंड फाइट। और ये जो आपके ड्रीम्स होते हैं, यही, दीज आर द सीडलिंग्स ऑफ रियलिटी, यही आपका रियल लाइफ में कन्वर्ट होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो रियलिटी होती है वो 2 बार क्रिएट होती है, एक तो आपके माइंड में, एक बार फिजिकल सराउंडिंग में। सो ड्रीम्स आर नॉट बॉर्न ऑफ इंडिफरेंसेस, लेजीनेस एंड लैक ऑफ एम्बिशन। तो आपको इंडिफरेंसेस हटाने पड़ेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको फर्क पड़ना चाहिए। देन आपको लेजीनेस हटानी पड़ेगी, आप आलस नहीं कर सकते। आपको एम्बिशंस रखने पड़ेंगे, उनके बिना भी आपके ड्रीम्स अचीव नहीं होंगे। एक आदमी तब तक डिफीट नहीं होता, नो वन एवर इज डिफीटेड अंटिल वो उस डिफीट को रियलिटी की तरह एक्सेप्ट नहीं कर ले, ठीक है। जिस दिन आपने अपनी हार मान ली, उसी दिन आपकी हार होगी, उससे पहले नहीं हो सकती, कितनी भी बार गिरो, बार बार उठो। और जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, इट हैज टू बी ऑफ बिलीफ, नॉट मियर होप और विश, जो हम पहले बात कर रहे थे। आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि यस इट कैन बी डन। और ये जो बिलीफ सिस्टम है ये इंटेंस होना चाहिए, कि थ्रू सम स्ट्रेंज एंड पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल केमिस्ट्री, जो आपकी नेचर है, इट रैप्स अप द इंपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर, कि that something which recognizes no such world as impossible and accepts no such reality as failure। तो आपकी मेंटल केमिस्ट्री इस हिसाब की बन जाएगी नेचर के द्वारा अपने आप ही, कि आपकी लाइफ से इम्पॉसिबल वर्ड खत्म हो जाएगा और फेलियर खत्म हो जाएगा, फेलियर्स लेसन्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, इम्पॉसिबल पॉसिबल में कन्वर्ट होता जाएगा। So this is it in this section of our Learn from Book. I hope you like this video. If you like, please share and subscribe the channel. And if you have any comments or you want to share any story of yours, so tell me in the comment section. We'll be happy to read about it. So thank you. Stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.